आज हम आप लोगों को जीवाणु और विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये इंसान के लिए खतरनाक हैं या फ़ायदेमंद हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आप लोगों ने जीवाणु और विषाणु दोनों का नाम तो सुना ही होगा। पहले हम आपको बताते हैं कि ये हानिकारक है या लाभदायक है। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जीवाणु और विषाणु दोनों ही हानिकारक हैं, लेकिन विषाणु जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि विषाणु को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो पहले आइए जानते हैं कि विषाणु है क्या। ये विषाणु जो है वो जीवित और निर्जीव, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये खुद से नहीं बढ़ते हैं, ये इंसान या जानवर की कोशिका में घुस कर ही बढ़ते हैं। अगर ये जीवित कोशिका में घुस गए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और अगर निर्जीव कोशिका में पड़े हैं तो ये निर्जीव अवस्था में पड़े ही रहते हैं। जब इन्हें जीवित कोशिका का स्पर्श मिलता है तभी ये तेज़ी से बढ़ना शुरू करते हैं। तो ये अगर निर्जीव के साथ हैं तो निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं, जीवित कोशिका में घुस गए तो सजीव के तरह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। जैसे कोविड-19 तो सबने देखा ही होगा, सुना भी होगा, और बहुत सारे लोगों घर में इसके बहुत दुखद परिणाम भी आए होंगे। दूसरा है रेबीज, कुत्ता काटने पर जो होता है, उसके भी वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो विषाणुओं का इलाज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। इन पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, और कभी कभी तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आते हैं, और उसके बहुत गंभीर परिणाम हमने कोविड-19 में देख ही लिया है। कितने दुष्परिणाम इसके आए, कितने लोग इसके प्रभावित हुए, कितने घर परिवार बर्बाद हो गए। जीवाणु, अब आते हैं जीवाणु पर। जीवाणु ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं और ये खुद से बढ़ते हैं, परंतु कुछ जीवाणु हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे दूध के जीवाणु, दही के जीवाणु, और हमारे शरीर में भी, हमारे आंतों में भी बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो ये सारे जीवाणु जो होते हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ नुकसानदेह जीवाणु भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, जैसे टाइफाइड है, टीबी है। ये सारे रोग के जीवाणु जो होते हैं, इनका इलाज, जीवाणुओं का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से होता है। और तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जीवाणु हमारा छोटा दुश्मन है जिसे हम दवा से हरा सकते हैं, लेकिन विषाणु जो है वो चालाक दुश्मन है जो हमारे शरीर में छुप के हमला करता है, और जिसको हम दवा से, जिस पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरह से चेचक के वायरस होते हैं, ये भी जो है मतलब बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसका संक्रमण बहुत ही तेज़ी से होता है। तो जीवाणु और विषाणु, मैं उम्मीद है कि आपको ये फ़र्क, जीवाणु और विषाणु का फ़र्क पता चल गया होगा, और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि कौन ज़्यादा नुकसानदेह है और कौन नुकसानदेह के साथ साथ फ़ायदेमंद भी है। आज बस इतना ही काफ़ी। मेरे चैनल पर आप लोग अपना लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है।